विवेक का महत्व। एक राजा बड़ा प्रजापालक था। प्रजा उसके कार्यों से संतुष्ट थी, परंतु उसका छोटा भाई स्वयं राजा बनना चाहता था। अपनी इस महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए उसने कुटिल चाल चली। उसने नाई को बुलाकर कहा कि कल जब राजा की हजामत बनाओ तो उससे से उसकी गर्दन की नस काट देना, ताकि उससे छुटकारा मिल जाए। इस कार्य के बदले तुम्हें काफी पैसा मिलेगा। नाई उसकी बातों में आ गया और उसने वैसा ही करने का वादा किया। अगले दिन जैसे ही नाई हजामत बनाने लगा, उसे राजा के भाई की बात का ध्यान था। हजामत बनाते बनाते उसकी निगाह अचानक ही सामने लिखे निम्न श्लोक पर गई। सहसा विदधति न क्रियाम अविवेक परमा पदाम पदम वने तु ही विमश्य करीरम गुण लुब्धा स्वमेव संपदा। अर्थात कोई काम उतावलेपन से ना करो। अविवेक से किया हुआ कार्य भयानक विपत्ति उत्पन्न कर देता है। विचार कर काम करने वाले के यहाँ गुणलुब्ध संपदा स्वयं आती है। वह रुक गया। अभी वह सोचने पर विवश हो गया। उसने सोचा कि यदि मैं राजा के भाई की बात मान लूं तो मुझे क्या मिलेगा? काफी पैसा, पद प्रतिष्ठा और अन्य सुविधाएं मिलेंगी, परंतु क्या सारे राज्य को दुराचारी भाई के हवाले कर देना उचित होगा? प्रजापालक राजा की हत्या का पाप तो मेरे सिर पर ही लगेगा, साथ ही लोगों का विश्वास भी मुझसे उठ जाएगा। उस तरह एक और रखे। अभी वह सोच ही रहा था कि राजा ने अचानक उसे टोक दिया। राजा तेजी से बोला, उस श्लोक को क्या देख रहे हो? हजामत बनाओ। रुक क्यों गए? नाई हाथ जोड़कर बोला, महाराज जान बख्श दो तो एक बात कहूं। राजा ने कहा, जो बात है निर्भय होकर कहो। नाई ने कहा, महाराज आपके छोटे भाई ने मुझसे आज उस तरह से आपकी गर्दन उठाने को कहा था। यह श्लोक पढ़कर यह दुष्कर्म करने से मैं बच गया। नाई ने पूरी बात राजा से कह दी। राजा ने उस भाई अर्थात नाई को समय पर संभलने के लिए पुरस्कृत किया। नाई ने कहा, महाराज इस श्लोक ने आज आपकी और साथ ही मेरी भी जान बचाई है। यह कहकर नाई ने उस अज्ञात कवि और राजा दोनों को धन्यवाद दिया। राजा ने इस श्लोक को महल के सभी भागों में लिखवा कर टंगवा दिया। अब राजा अपने भाई पर नजर रखने लगा। राजा का भाई शांत नहीं था। वह अब भी मौके की तलाश में था। संयोग से अचानक राजा बीमार पड़ गया। छोटे भाई ने सोचा कि कितना अच्छा हो कि राजा इस बीमारी के दिनों में ही मर जाए। सब सोचेंगे बीमार था, मर गया। अपने इस कार्य को पूरा करने के लिए उसने राजवैद्य को धन का लालच दिया और उससे कहा कि कल राजा को जो दवाई दो उसमें विष मिला देना। वैद्य ने दवाई में विष मिलाकर कटोरा रखा ही था कि उसकी निगाह भी सामने टंगे इस मंत्र पर चली गई। उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। वह घबरा गया। राजा दवाई पीने को तैयार था, कटोरे की दवाई का इंतजार कर रहा था। उसने वैद्य की तरफ देखा। वैद्य का चेहरा सफेद हो रहा था। राजा समझ गया जरूर दाल में कुछ काला है। उसने वैद्य से कहा, वैद्य जी दवाई दीजिए, यह दवाई ठीक नहीं है, दूसरी दवाई देता हूँ। वैद्य अटकते हुए बोला। राजा ने एकदम कहा, साफ साफ बताओ असली बात क्या है? वैद्य ने राजा को सच्ची बात बता दी। राजा जब ठीक हो गया तो उसने अपने कुटिल भाई को बंदीगृह में डाल दिया और उस अज्ञात कवि को ढूंढने के लिए आदमी भेजे जिसके एक श्लोक ने उसकी 2 बार जान बचाई थी। आखिर राजा ने उस संस्कृत के महान कवि भारवी को ढूंढ ही लिया, जिन्होंने कहा था कि जो कार्य करो विवेक पूर्ण करो। वास्तव में विवेक शून्य मानव कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति में विवेक नहीं वह कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकता। विवेक के अभाव में व्यक्ति दिशा भ्रमित हो जाता है। अतः विवेकपूर्ण कार्य करना चाहिए।